नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बगहा के ग्रामीणों ने आधी रात को एक दिलफेक दारोगा को दबोच लिया और उसकी जमकर खोज खबर ली गई। एसपी ने एसडीपीओ को वायरल वीडियो की जांच करने के आदेश दिए हैं। कभी आंखें दिखा रहे हैं तो कभी कदम लड़खड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल वीडियो में नजर आ रहे इस सब इंस्पेक्टर का नाम है कंचन सिंह, जो आधी रात को अचानक बगहा के मलपुरवा गांव धमक गए। जैसे ही ये घर में घुसे, पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर क्या था, गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने दारोगा बाबू को घर के बाहर निकाला और घेर लिया। खूब खरी खोटी सुनाने लगे। रात के अंधेरे में गांव में घूमने पर सवाल उठाने लगे। जैसे जैसे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ने लगा, वैसे वैसे उग्र भीड़ से घिरे दारोगा बाबू पसीना पसीना होने लगे। देखिए, दारू पिए हुए हैं और रात में घुसे हुए थे घर में। ये दारू पिए हैं, इनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। मलपुरवा के ग्रामीणों को दारोगा की बुरी नीयत का पता चला तो उसे बीच सड़क पर घेर लिया और ऐसी क्लास लगाई कि वर्दी की सारी गर्मी ही निकल गई। कदम लड़खड़ाने लगे और होशो हवास ठिकाने आने लगे। जब उग्र ग्रामीण तैश में आने लगे तो दारोगा बाबू आनाकानी करने लगे। केस की जांच करने का बहाना बनाने लगे, लेकिन वो केस क्या है नहीं बता पाए। तो नाराज ग्रामीणों ने दिलफेक दारोगा का मोबाइल पर वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये दारू भी पिया है, देखिए मलपुरवा गांव में, और एक घर में घुसा हुआ था ये, और दारू भी पिया है। अब एसपी के लगे फोन करके बुला नहीं भैया, इस गुंडा कर रहा है वर्दी पहनकर। नाराज ग्रामीणों ने सख्त हिदायत देकर तो उस दारोगा को छोड़ दिया, लेकिन दारोगा की आशिक मिजाजी का वीडियो वायरल होते ही बगहा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने एसडीपीओ को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। हाजीपुर के राजेंद्र चौक को जाम कर रहे टोटो ड्राइवर पर खाकीधारियों ने जमकर डंडा बरसाया तो ई रिक्शा ड्राइवर डंडे से बचने के लिए भागने लगे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डंडे थामे दारोगा बाबू जैसे ही दौड़े, भीड़ भरे चौराहे में खलबली मच गई। खाकीधारी लाठियां चमकाते रहे और डंडे की मार से डरे आंदोलनकारी जान बचाकर भागते रहे। ये वायरल वीडियो है हाजीपुर के राजेंद्र चौक का, जिसे टोटो ड्राइवर की पिटाई से नाराज ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन ने जाम कर दिया तो पूरे हाजीपुर शहर में ट्रैफिक की रफ्तार जैसे थम सी गई। जैसे ही सड़क जाम की खबर फैली, हाजीपुर पुलिस के जवान डंडे लेकर आ धमके। पहले तो टोटो ड्राइवर को समझाया, नहीं माने तो डंडे लेकर दौड़ाने लगे। फिर तो राजेंद्र चौक पर जैसे कोहराम ही मच गया। दरअसल किसी बात को लेकर हाजीपुर पुलिस के कांस्टेबल ने एक ई रिक्शा ड्राइवर की धुनाई कर दी। पुलिस वाले की करतूत से नाराज टोटो ड्राइवर सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर ट्रैफिक की रफ्तार को ही रोक दिया। तो हाजीपुर थाने से जवानों की टोली राजेंद्र चौक पहुंच गई। पहले तो आंदोलनकारी टोटो ड्राइवर को प्यार से समझाया गया। कई घंटे से खड़ी गाड़ियों को उनके रास्ते पर आगे बढ़ाया गया, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर मानने को तैयार नहीं थे। फिर तो हाजीपुर पुलिस एक्शन में आ पड़ी और जैसे ही डंडे लेकर खाकीधारियों की टोली दौड़ी, वैसे ही टोटो ड्राइवर के बीच खलबली मच गई।
हाजीपुर पुलिस के जवान जैसे ही डंडे भांजने लगे वैसे ही सड़क जाम कर रहे टोटो ड्राइवर भागने लगे। सिपाहियों की टोली डंडे लेकर पीछे पीछे दौड़ती रही और ई रिक्शा ड्राइवर आगे आगे भागते रहे। राजेंद्र चौक पर कुछ पलों के लिए मानो खलबली मच गई। आखिरकार हाजीपुर पुलिस का मिशन रंग लाया और कई घंटे से थमी ट्रैफिक की रफ्तार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। बांका के गांव में गुंडे ने कोहराम मचा कर रखा है। कभी पिस्टल लेकर धौंस जमाने लगता है तो कभी ग्रामीणों को सरेआम धमकी देने लगता है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाथ में तमंचा और जवान से गालियों की बौछार। कभी पिस्टल चमका रहा है तो कभी ग्रामीणों को डरा धमका रहा है। अमरपुर की सड़क पर कोहराम मचाने वाले इस सिरफिरे का नाम है पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव है जो इन दिनों अमरपुर के गांव-गांव में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। ये सिरफिरा कभी पिस्टल लेकर गांव-गांव और गली-गली में घूमने लगता है तो कभी रंगदारी की रकम वसूलने के लिए भोले भाले ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने लगता है। हमरा घर भी देखिए ये पप्पू यादव जब पिस्टल लेकर गांव की गलियों से गुजरता है तो सब के सब डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और उसकी गुंडागर्दी के सामने सिर झुकाने लगते हैं। ये दबंग इसी का फायदा उठाता है और गांव-गांव में पिस्टल के बल पर धौंस जमाने लगता है। कुछ दिन पहले जब वो सातपुर गांव में रौब झाड़ने लगा तो किसी ने उसका वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसी वीडियो ने एक बार फिर पप्पू यादव के खूंखार चेहरे से पर्दा उठा दिया। हमरा घर भी देखिए बांका के गांवों में दहशत फैलाने वाला ये गुंडा अब भी छुट्टा घूम रहा है और उसके डर से भोले भाले ग्रामीण अपने घरों में छिप रहे हैं। लेकिन बांका पुलिस आतंक के खौफनाक चेहरे को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। सीतामढ़ी के मीटर रीडर अभिजीत तिवारी का प्यारा दुलारा चेतक आसमान छूती महंगाई का साथी बन गया है। महंगा पेट्रोल पीने वाले बाइक को छोड़कर अब वो चेतक की सवारी कर रहे हैं। न बढ़ती महंगाई की चिंता, न पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की कोई फिक्र, क्योंकि ये चेतक ना तो नखरे दिखाता है और ना ही पेट्रोल का महंगा घूंट पीता है। तभी तो गांव-गांव घूमने और घर-घर बिजली बिल थमाने वाले रीडर अभिजीत तिवारी इस घोड़े की सवारी बड़े मजे से कर रहे हैं। अब उनकी धन्नो दिन भर इस गांव से उस गांव दौड़ती रहती है, तो उस पर सवार होकर बिजली पहुंचाने की ड्यूटी निभाते रहते हैं। बढ़ती महंगाई में घोड़े की सवारी ने अभिजीत तिवारी की मुश्किल का आसान हल जो ढूंढ निकाला है। आप बाइक की जगह घोड़ा से घूम रहे बिजली बिल वसूली करने के लिए, क्या है? तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए बाइक से चलना मुश्किल हो गया है। थोड़ा बजट पे सो पड़ रहा है। एक समय था जब अभिजीत तिवारी अपनी फटफटिया पर एक गली से दूसरी गली घूमते रहते थे, सबको बिजली बिल थमाते थे और लगे हाथ वसूली भी कर लेते थे। लेकिन जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया, तब से बाइक की सवारी जेब ढीली करने लगी है। तभी से मीटर रीडर अभिजीत तिवारी ने अपनी फटफटिया घर पर खड़ी कर दी और धन्नों पर सवार होकर सीतामढ़ी के गांव-गांव घूमने लगे और बिजली बिल की वसूली करने लगे। मैंने अभी काम कहाँ करते हैं? जाफरपुर में। कितना डेली का वसूली होता है बिल? हो जाता है 20-25 हजार। बिजली का मीटर, अभिजीत की धन्नो और बढ़ती महंगाई की ये कहानी
दिलचस्प तो है ही, बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हर आम आदमी का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। अब बाइक और कार की सवारी इतनी महंगी होती जा रही है कि बिजली बिल के कमीशन से घर चलाने वाले मीटर रीडर अभिजीत तिवारी जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को गाड़ी छोड़कर घोड़े पर सवार होने को मजबूर कर दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। सुपरहिट बॉलीवुड हीरोइन रकुल प्रीत की एक्टिंग और डांसिंग तो आपने देखी ही होगी। आज इस खूबसूरत परी को वर्कआउट करते हुए भी देखिए, यकीन मानिए आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। Ladies and gentlemen, it's showtime. मुंबईया फिल्मों में कमाल की एक्टिंग और लटकों झटकों से सुपरहिट एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाई-फाई जिम में पसीना बहाती नजर आई। उन्होंने अपने नाजुक हाथों से पलक झपकते ही कई किलो वजनी डिस्क उठा लिया, तो अगले ही पल ट्रक के विशालकाय टायर से खेलती नजर आई। डिस्क और टायर से मन भर गया तो लोहे की रॉड से एक्सरसाइज करने लगी। जाहिर है कि उनके चाहने वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि गठीला बदन और टोंड काया इसी वर्कआउट की देन है। चरहरी और चुस्त दुरुस्त रकुल प्रीत कम फिटनेस फिक्र नहीं है। शूटिंग, एक्टिंग और रिकॉर्डिंग से जैसे ही फुर्सत मिलती है, बिना एक पल भी गवाए कसरत और योग आसन करने लगती हैं। कभी दीवार के सहारे खड़ी हो जाती हैं तो कभी घर की बालकनी में ही कूद फांद शुरू कर देती हैं। लेकिन पसीने से तरबतर रकुल प्रीत एक मिनट के लिए भी थकती नहीं है। तब तक एक्सरसाइज करती रहती हैं जब तक कि थक कर चूर ना हो जाए। हिंदी फिल्मों में नाजुक हीरोइन की भूमिका और हाईटेक जिम में भारी भरकम वजन उठाकर पावर गर्ल वाला अंदाज दिखाती रकुल प्रीत की ये तस्वीरें किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये देखिए 140 पाउंड वजनी इस डेड लिफ्ट को कैसे खिलौने की तरह इतनी आसानी से उठा लेती हैं ये खूबसूरत परी, और जो दोनों हाथों से एक बार ऊपर उठा लेती हैं तो फिर आसानी से नीचे नहीं छोड़ती। तभी तो इस परम सुंदरी हीरोइन को हिंदी फिल्मों के दर्शक पावर गर्ल कहकर पुकारने लगे हैं। एक्टिंग और डांसिंग से दर्शकों के दिलों में उतरने वाले खूबसूरत परी रकुल प्रीत का दूसरा प्यार आखिर है क्या? तो इसका सबसे आसान जवाब है एक्सरसाइज। क्योंकि फिल्मों और वीडियो एल्बम के बाद ये हीरोइन किसी और वीडियो में नजर आती हैं तो वो होता है जिम का, जहां वो बिना थके और बिना रुके तब तक वर्कआउट करती हैं जब तक पसीने से लथपथ ना हो जाए। और उनके इस दमदार अंदाज के सोशल मीडिया में वायरल होते थोड़ी भी देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते देखते चलिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेपे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो ट्रैकिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में शुरू करेगा ट्रेडिंग। पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कीमतों को ट्रैक करती है, उसे लिस्ट करने की होड़ सी मच गई है। इसके लिए कम से कम 3 दावेदार रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले यूएस लिस्टेड बिटकॉइन ETF ने अक्टूबर 2021 में ट्रेडिंग करना शुरू किया। यह अब तक के सबसे ज्यादा कारोबार वाले ETF में से एक के रूप में शुरू हुआ, जिसने पहले कुछ दिनों में ही $1 बिलियन से ज्यादा आकर्षित किया। टेक्निकली इसमें बिटकॉइन नहीं लेकिन बिटकॉइन वायदा है।
ETF में यूनिट्स को लिस्टेड कंपनीज के शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। वे सभी तरह के बाजारों की कीमतों को ट्रैक करते हैं। क्रिप्टो ETF उन निवेशकों के लिए सुविधाजनक है जो डायरेक्ट क्रिप्टो की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे एक्सचेंज के जरिए ट्रेड करने की बाध्यता, डिजिटल एसेट्स में निवेश के लिए पासवर्ड और डिजिटल वॉलेट होना। यूक्रेन NFT वॉर म्यूजियम जल्द लॉन्च। इस महीने की शुरुआत में FX एम्पायर ने बताया कि यूक्रेन की सरकार रशियन यूक्रेनियन वार के NFT म्यूजियम को लॉन्च करने की योजना बना रही है। NFT की बिक्री से होने वाली आय यूक्रेन की सरकार को उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसी हफ्ते यूक्रेन की सरकार ने ट्विटर पर मेटा हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वार के लॉन्च की घोषणा की। ट्रेडिशनल म्यूजियम से अलग यूक्रेनियन वॉर म्यूजियम डिजिटल रूप में है और ये पूरी तरह से NFT पर आधारित है। मेटा हिस्ट्री के ट्वीट के अनुसार बायर बिना खरीदे NFT नहीं देख पाएगा। रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेनी सरकार ने डिजिटल एसेट्स को समर्थन के साधन के रूप में देखा है। युद्ध के प्रयासों और नागरिक आबादी के लिए सहायता की आवश्यकता वाली सरकार के लिए डिजिटल एसेट्स एक आदर्श विकल्प साबित हुई है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में सदन के समक्ष दिए अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि सरकार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगाएगी। उन्होंने देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी में किए गए किसी भी गिफ्ट पर रेसिपिएंट्स को भी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि क्रिप्टो होल्डर्स कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ क्रिप्टो करेंसी से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इस घोषणा से जहां कुछ स्टेक होल्डर्स को निराशा हुई, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि समय के साथ ये कानून शिथिल हो जाएगा। पिछले कुछ समय से भारत सरकार अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को लॉन्च करने की संभावना पर विचार कर रही है। फरवरी में बजट भाषण में सीतारमण ने यह भी कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में CBDC की शुरुआत करने जा रही है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर से होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।